दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 से। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो यहाँ प्रयोग कहता है कि हम लोग इसमें जो है 4 पद को हम लोग देखते हैं। कहता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग कि जो योद्धा रहता है उसका एक ही जो है लक्ष्य रहता है, जो है अपने जो जिस स्थान में उसको जो है क्या किया गया है, ठहराया गया है, उसकी रखवाली करना और जो है उस युद्ध में जो है पूरा अपना ध्यान को बनाए रखना। और हम देखते हैं कहता है वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता करके कहता है। तो वैसे ही आज हमारे जीवन को भी परमेश्वर ने एक योद्धा के रूप में चुन लिया है। तो आज हमको भी जो है संसार के कामों में अपने आप को फंसाने या उलझाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग जो है संसार के कामों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम जो है आत्मिकता के लिए जो है समय नहीं दे पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है, मेरे जीवन में ही कई बार मैं महसूस करती हूँ इस प्रकार की। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जो है एक अध्याय भी उस दिन जो है बाइबल पढ़ पाना जो है मुश्किल होता है, और लगता है अभी बैठूंगी तभी बैठूंगी, ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। और जब सब मेरा घर का काम निपट जाता है तो बाद में क्या है मेरा शरीर साथ नहीं देता है, पूरा थक जाता है। फिर जो है पढ़ने में भी मन नहीं लगता है और नहीं पढ़ पाती हूँ। तो जो है प्रिय आज हमको जो है हमारे लिए जो मुख्य बात है उसको हमको क्या करना है, अपने सामने में रखना है, या क्या कहना चाहिए उस पर फोकस बना के रखना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी को मुख्य काम मिला है क्या करने का, घर की साफ सफाई करने का, एक उसका जो है ये मेन काम है। लेकिन अगर कोई उसको जो है क्या करेगा, बाहर रोड की सफाई में लगा देगा, तो और वो जो है बाहर रोड की सफाई करने लगेगा, तो जब घर का मालिक आएगा और उसका घर जो है गंदा दिखेगा तो जो है उस समय जो है उसको डांटेगा, चाहे हो सके तो उसको काम से भी निकाल देगा, क्योंकि वह किस चीज के लिए उसको वेतन दे रहा है, घर की सफाई के लिए, ना कि रोड की सफाई के लिए। तो कहने का मतलब ये उसी तरह से आज हमको परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है इस संसार में से, और हमको क्या किया है, ठहराया है। हम लोग उस वचन को देखेंगे थोड़ा सा। यूहन्ना की किताब में आ जाएंगे, उसका 15 अध्याय, उसका हम लोग 16 पद को हम लोग जानते हैं उस वचन को, फिर भी हम देखेंगे उसमें से। यूहन्ना की किताब 15 का 16 यहाँ पास लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है ना, हम लोग जो है परमेश्वर को नहीं चुना है। हम लोग आज सुबह टाइम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको क्या किया है, अनुग्रह करके अपना लिया है, चुन लिया है। वह चाहता तो हमारे पड़ोसी को भी चुन सकता था और किसी को चुन सकता था, लेकिन उसने हमको चुना है। हम देख रहे थे सुबह कि जो है हम जो है अपने से परमेश्वर के निकट या यीशु मसीह के निकट नहीं आए हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरा पिता किसी को खींच ना ले तब तक वो मेरे निकट नहीं आ सकता। तो हमको आज ये सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमको अपने पुत्र के निकटता में खींच लिया। तो आज उस अनुग्रह को हमको हाथ से जाने नहीं देना है। इस तरह का करके हम लोग देख रहे थे। तो जो है फिर आज परमेश्वर ने हमको जब क्या किया है, चुन लिया है, तो और हमको क्या किया है, एक काम पे जो है नियुक्त किया है। तो उस काम से हमको जो है ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। आज संसार में बहुत सी ऐसी पाई जाते हैं जो हमारे ऐसी बातें पाई जाती हैं जो हमारे ध्यान को क्या करती हैं, भटकाने का काम करती हैं। लेकिन हमको अपना जो है ध्यान को भटकने नहीं देना है। एक ऐसी ही कहानी
टाइप का ही बताते हैं बताने वाले कि यह एक दौड़ हो रहा था, दो व्यक्ति का दौड़ हो रहा था कि कौन जो है पहले जो है जीतेगा करके, या तो फिर कौन उस लक्ष्य तक पहुंचेगा करके। तो जो है दौड़ का इनाम भी अच्छा था, बढ़िया कुछ मोटी रकम थी। तो जो है दौड़ शुरू हुआ तो क्या किया गया था, बीच बीच में कुछ कुछ खाने पीने की चीजें रख दी गई थी, या तो फिर और भी कुछ चीजों को रख दिया गया था। इस तरह का करके जो है रखा गया था। तो जो दो व्यक्ति थे उसमें से एक तो जो है सिर्फ एकदम किधरों नहीं देख रहा है, सिर्फ जो है उसको धुन है एकदम मेरे को वहां तक पहुंचना है करके। और एक व्यक्ति है जो इधर उधर देखते जा रहा है, और उसको क्या दिखता है, कहीं पास खाने का चीज दिखता है, कहीं पास कुछ, तो वो जो है उसमें लग जाता है, इसको थोड़ा सा खा लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, फिर दौड़ूंगा भी तो बहुत दूर है करके। तो ऐसे करते करते उन लोगों का दौड़ चल रहा था। और जो है ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति अपना फोकस को बनाए रखा था, वही केवल वही जो है वहां तक पहले पहुंचा, और जो अपना ध्यान को जो हटा दिया वो क्या किया, लेट से पहुंचा। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में जो है बहुत सी ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो कहता है। तो आज हमको जो है प्रिय परमेश्वर के उस कामों से जो उसको उसने जो है हमको सौंपा है, उससे अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है, उन कामों को हमको पूरा करना है। जब हम उन कामों को कर लेते हैं उसके बाद हम जो है और भी कामों को अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रतिदिन का काम है, मान लीजिए हम 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, या जो है और कुछ देर हम प्रार्थना करते हैं, तो ये सबको हमको क्या है, ध्यान देना है उसको जो है पूरा करने के लिए। और जो है हम जब पूरा कर लेते हैं, फिर बचे हुए समय में हम जो है अपने बाकी कामों को करें। तो इस तरह से हम जो है जब इस प्रकार से हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो जो है परमेश्वर हमारे कार्यों में आशीष देगा, और हमारी जो है सहायता करेगा कि हम हर एक कामों को इस संसार में अच्छी रीति से करके और पूरा करके जो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।